हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्राथमिक स्तर का प्राइमरी लेवल का 1 to 5 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को पता भी होगा कि क्वेश्चन को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। 30 नंबर का जो है इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का पार्ट रहता है जो कि क्वालिफाइंग पार्ट है, और 120 का जो है सो ये मेरिट का होता है। इसी पे आपका कट ऑफ जो होता है बनता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो 120 वाले पार्ट के भाग की बात करेंगे, जिसमें जो है सो 32 क्वेश्चन जो है सो मैथ और रीजनिंग से टोटल पूछा जाता है। उसी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो 32 क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जहाँ तक हो सके इसमें आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा और विथ एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से जो है यह आंसर आएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो जो है सो बनाया गया है इस पर्पस से कि आगामी आने वाले परीक्षाओं में यदि इससे संबंधित या इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपसे जो है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, तो पहला है गेहूं फसल, दूसरा है शराब अंगूर, तीसरा है जूते और चमड़ा, चौथा है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। यदि हम देखें तो अंगूर से जो है सो शराब बनाया जाता है। ठीक है, चमड़ा से जूते बनाया जाता है, लेकिन फसल से गेहूं नहीं बनाया जाता है। गेहूं यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का फसल है। इसमें जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी जो है आपको विषम चुनना है कि भिन्न चुनना है कि इसमें भिन्न कौन है। और 4-5 ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन एक से अधिक वाला और कोई नहीं, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है। इसमें से आपको एक भिन्न चुनना है। यदि हम गौर से देखें पहला ऑप्शन, तो एक इवन नंबर एक ऑड नंबर है। इसमें दोनों इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या दोनों है, और इसमें एक सम संख्या और एक विषम संख्या है। यदि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझें तो 2 ऑप्शन ए और सी में जो है सो एक सम और एक विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन बी ही एकमात्र ऐसा है इसमें दोनों जो है सो सम संख्या है। इसीलिए इस दोनों से ये अलग होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सो बी होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में यदि आप देखिए तो इस क्वेश्चन को जो है सो अधूरा माना जा सकता है, क्योंकि इस सीरीज में पूछा जा रहा है कि गलत संख्या कौन है। इसमें और इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है, लेकिन ये हमको पता है कि 96 को यदि 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 864 आता है। 96 इंटू अगर 9 करेंगे तो 9 से 6 बार में 54 होता है, 5 बच गए, 81, 5 86, यानी कि, लेकिन इससे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यदि वैसे इसमें भिन्न संख्या चुनने को बोला जाता तो ये चुना जा सकता था कि ये दोनों जो है सो 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अधूरा क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी आंसर बताया जाएगा वह आंसर जो है अपने आप में सटीक होगा, और लगभग 99.9% समझिए कि आपका जो आंसर बताया जाएगा वो कन्फर्म सही ही होगा। उस क्वेश्चन को हम हमेशा डिटेल्स में बताएंगे जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक दौड़ का प्रतियोगिता है। ठीक है, कि बोल रहा है कि मोहन जो है सो नामित से तेज दौड़ा। ठीक है, तो मोहन को एम से डिनोट कर लीजिए और नामित से तेज दौड़ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ओम पवन से तेज दौड़ता है, तो इसको ओम ले लीजिए और ये पवन से तेज दौड़ता है। ठीक है, यदि नामित और ओम दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि नामित और ओम दोनों बराबर है। ठीक है, यह आ गया अपने लोग के पास। अब देखिए यह जो अपने लोग के पास है, अब पूछ रहा है कि तो प्रथम कौन है। तो देखिए एम किसको माने, एम जो है डिनोट किए हैं मोहन को, यानी कि मोहन जो है सो प्रथम आएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण की दिशा में 50 मीटर,
तो सबसे पहले जो है सो आप लोग को डायरेक्शन बता दें कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, ये ईस्ट होता है यानी कि पूर्व, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हुआ। ठीक है। अब बोल रहा है कि घर से निकलकर कमला जो है सो दक्षिण की दिशा में जो है सो, मान लीजिए घर पे यहाँ पर उसका घर है, तो यहाँ से वो निकल कर, ठीक है, दक्षिण दिशा में ये जो है सो 50 मीटर गई, तो यहाँ गई। ठीक है, ये 50 है मान लीजिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वो बाएं 60 मीटर चली, यानी कि इधर जो है वो 60 मीटर गई। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि फिर जो है वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चली, यानी कि इधर आई 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर है। तो अब पूछा जा रहा है कि वो अपने घर से पहुंचने के लिए, यानी कि ये डिस्टेंस। ठीक है। अब हमको बताइए कि यदि यहाँ से यहाँ 50 है तो ये और ये डिस्टेंस समान होगा, यानी कि ये भी 30 होगा, तो ये 50 30 80 हो जाएगा। और ये हमको पहले से जो है सो अभी दिया हुआ नहीं है, हम 1 मिनट रुक जाइए। तो इस तरह से जो है सो ये 50 मीटर आई। ठीक है, दक्षिण की तरफ। अब 30 मीटर जो है वो 60 मीटर अपने बाएं मुड़कर चली, तो ये 60 है डिस्टेंस। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि वो पुनः दाएं 30 मीटर चली, यानी कि यहाँ इधर 30 मीटर आई। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है ये डिस्टेंस, अभी उसके घर से ये दूरी कितना है, ये पहले से 50 पता है, और ये इक्वल होगा, यानी कि ये भी 30 होगा। और यदि ये 60 है तो ये भी डिस्टेंस जो है सो 60 ही होगा। तो ये 80 है और ये 60 है, और एक देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये साइड जो है इसका जो है स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ए सी इक्वल्स टू जो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर जो हो गया आपको 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर हो गया 6400 प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 3600। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। ठीक है, और इसका अंदर रूट ले लेंगे तो 10,000 का 100 हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ष में जो है मई को जो है सो रविवार है, ठीक है, रविवार मान लीजिए कि रविवार है, तो उसी वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा जो है सो दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यदि हम देखें तो इसको जो है सो नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल कर उसको काउंट कर लीजिए, वही आंसर होता है। तो 25 यदि मई का महीना 31 तारीख का महीना होता है तो इसमें 6 ऑड डेज होगा, बच जाएगा। ठीक है, वहीं मई जून में आप देख लीजिए, जून जो होता है 30 का होता है, इसमें 2 ऑड डेज होगा। अब आप बोलिएगा कैसे निकालिए 2 ऑड डेज, तो 30 का महीना है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होता है। ठीक है, महीना में तो जून में 2 हो जाएगा, जुलाई 31 का होता है तो 3 होगा, अगस्त 31 का इसमें भी 3 होगा। ठीक है, सितंबर 30 का होता है तो इसमें 2 होगा, अक्टूबर 31 का होता है तो इसमें 3, और नवंबर 30 का तो इसमें 2, और 25 दिन दिया है दिसंबर का, इसको 7 से भाग दीजिए तो 4 रिमाइंडर आएगा, यानी कि दिसंबर में 4। अब इस सबों को जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 3 19, 2 21, 4 25, यानी कि 25 आया। फिर इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 3 21, यानी कि 4 ऑड डेज बचेगा। ठीक है, अब 4 ऑड डेज आपके पास है। अब रविवार के बाद 4 दिन आगे गिन लीजिए, तो सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जो है सो वो दिन होगा 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि कैलीकट को जो है सो इस तरह से लिखते हैं, दिल्ली को इस तरह से लिखते हैं, इसी तरह कलकत्ता को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सी को जो डोनेट किया जा रहा है वो 8 से किया जा रहा है, यदि आप देखिएगा तो। ठीक है, तो सी के लिए 8 लिख लिए, ए को डोनेट किया जा रहा है 2 से तो 2 लिख दिए, और उसका एल है तो एल को जो है सो 5 से डिनोट किया जा रहा है तो 5 लिख लिए। फिर सी का है तो 8 लिखेंगे, यू का देख लीजिए 9 है तो 9 लिखेंगे, डबल टी है तो डबल 6 लिखेंगे, और ए है तो देखिए ए के लिए क्या है, ए के लिए है आपका 2। तो जिस ऑप्शन में 8 2 5 8 9 6 6 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि आपको जो है इससे जो
अल्फ़ाबेटिकल डिनोशन दिया गया है इसके बारे में, वहीं आपको जो वहाँ पे नोट्स करके आप फिर सही आंसर जो है टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा कि PQRS एवं T एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। P का मुंह जो है सो दक्षिण की तरफ है। सबसे पहले जो है सो एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त है, इसमें बताया गया है कि आप ले लीजिए इसे करके, ठीक है। ये आपको पता ही है कि ऊपर का जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट, और ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, इस तरह से आपको पता है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया कि पी का मुंह जो है सो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। तो ये जो दिशा है ये है आपका, देखिए एक तरह से ये दिशा, इस दिशा को बोलेंगे साउथ वेस्ट, ठीक है। तो पी यहाँ पर बैठा हुआ है आपका, ठीक है। और एस का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी कि एस जो है सो इधर की तरफ बैठा हुआ है। इसका मुख हम क्या आपको बता दे रहे हैं कि सबका मुंह आउटवर्ड लिए हुए हैं, ठीक है। सबका मुख हम बाहर की तरफ रखे हुए हैं, वृत्त की अंदर की तरफ नहीं रखे हुए हैं, बाहर की तरफ रखे हुए हैं। अब समझ लीजिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि Q और T जो है P और S के सामने में, यानी कि Q यहाँ पे है और T जो है सो यहाँ पर बैठा हुआ, S के सामने हो गया, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है सबका मुख बाहर की तरफ है, फिर हम बोल दे रहे हैं सब आदमी बाहर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, पीठ अंदर की तरफ, मुख बाहर की तरफ है। और यदि आप अंदर की तरफ भी कीजिएगा तो आंसर सेम ही आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि R, S एवं Q के मध्य समान दूरी है, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे, यानी कि R को आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और इसका भी मुख इस तरह से बैठा है, ठीक है। तो आप बताइए कि इस दिशा को क्या कहते हैं, इधर की तरफ की दिशा को क्या कहेंगे, ईस्ट ही कहेंगे ना। तो R का मुख किधर हो गया, R का मुख पूर्व की तरफ हो गया, इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लड़कियों की पंक्ति में कविता जो है सो बाईं तरफ से 9वीं है और इधर से जो है गौरी जो है सो दाईं तरफ से 16वीं है, ठीक है। जब स्थान बदल दिया जाता है, जब गौरी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, और कविता जो है इधर चली जाती है, तो कविता का स्थान जो है 25वां हो जाता है, यानी कि ये दोनों जो है सो एक बार दोनों जो है सो आपको यहाँ पे समझिएगा, अगर ये दाईं से आएगी तो 16वां और इसका ये 25वां है, तो 25 को और 16 को जोड़ लीजिए 41, और एक वो घटा देंगे क्योंकि दोनों में ये काउंट हुआ है, दोनों में ये कॉमन है, इसीलिए एक माइनस करेंगे तो 40। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल πr², सही है ये। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² सही है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2a², हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समबाहु नहीं दिया है। मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यह साइड जो है a है और ये साइड जो है सो √3a है, और इसको 2a मान लीजिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लीजिएगा तो ये आ जाता है। अब आप एक बात बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो देखिए कि ये √3/2 इंटू a², यानी कि ये भी संभव है, इसीलिए इसका आंसर जो है सो इसमें सभी सत्य है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत सारी जगह आप जब एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो बहुत सारे टीचर के द्वारा जो बताया गया है ये √3/2a² जो है सो गलत है, लेकिन हमारे नज़र से ये सही है। क्योंकि इसीलिए सही है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। फिर हम एक बार बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये साइड को मान लीजिए a मान लिए और इसको √3/a मान लिए, √3a मान लिए, और ये 2a होगा, तो इस ट्रायंगल के लिए ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ये एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा और ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है सो संभव है साइड। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस आपका √3a लिखा हुआ है और हाइट a दिया हुआ है, √3/2 इंटू a², इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताया जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो जो है अपने परिधि का दोगुना है, यानी कि 2 टाइम्स 2 पाई आर है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर होगा, एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, आर इक्वल टू आपका 4 हो गया, यानी उस वृत्त की त्रिज्या जो है आपको 4 होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिया गया है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो चलिए एक बॉक्स ले लिए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। अब देखिए कि 5 आपको अंक दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3 और 4। यदि 4 अंक का संख्या हमको बनाना है तो इसमें हम 0 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 डाल देंगे तो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। यदि 0 को अलग कर ले तो मेरे पास 4 संख्या है, इसका मतलब इसमें 4 कोई संख्या, इसमें से कोई भी एक भर देंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि कोई 4 संख्या भर लेंगे तो अब 3 ही बचेगा, लेकिन सेकंड प्लेस पे 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 से जो है सो 4 अंकों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि अभी भी 4 जो है संख्या बचा हुआ, 4 में से कोई एक ले लिए, मान लीजिए 0 ही ले लिया, अब 3 बचा, ठीक है, फिर 3 भर दिए, अब 2 कोई संख्या बचा है, फिर 2 दे दिए, अब सबों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 3 48, 48 दूनी जो है 96 होता है, और ऑप्शन में 96 कहीं पे नहीं इसका, इसलिए सही आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सो देखिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो है आप कोई एग्जैक्ट आंसर जो है सो नहीं बता सकता है जब तक जो है इसका आयोग के द्वारा या किसी के द्वारा जो है आंसर ना दिया जाए। तो इसके लिए जो है यदि आप देखें तो इसका कुछ हद तक हम आंसर बता सकते हैं कि ये 12 जो है, और 12 का यदि आधा कर देंगे तो 6, और ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसी तरह 16 का आधा कर देंगे तो 8, और ये लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन 25 लिखने के लिए यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, और 10 का आधा होता है 5, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 10 ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो ई होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्टन को जो है सो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और मॉस को इस तरह से, तो उसी भाषा में टेकन को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए कि मिल्टन जो है, ये मिल्टन, और इसमें इधर से लीजिए, ये इससे देखिए -2 का अंतर है, फिर ओ से देखेंगे तो -2 का अंतर, फिर टी से देखेंगे तो यानी कि उल्टा अंतर लिखा हुआ है, हर में -2 का अंतर है। तो ठीक उसी तरह से टेकन ले लेंगे, आप टेकन ले लीजिए, ठीक है, टेकन ले लिए। अब उल्टा अंतर यानी कि एन से, तो एन का -2 क्या होगा आप बताइए, एल होगा, तो एल ले लिए। ई का -2 क्या होगा, तो सी ले लिए। के का -2 क्या होगा, तो आई ले लिए, ठीक है। ए का -2 क्या होगा, तो वाई ले लिए, और टी का -2 आर, तो LCIYR ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CLDH भी डैश है, यदि C से D पे जाए तो हमको 1 का अंतर लिया, और फिर इधर जाए तो हमको 4 का अंतर आया, ठीक है। उसी तरह इसमें कीजिए, L से जाइए और फिर 20 पे जाइए, तो L से यदि हम 2 का अंतर लेंगे तो N पे आ जाएंगे, और फिर इसका दुगुना कीजिए, इसका चौगुना कीजिए तो 8, तो N से 8 पे जाएंगे तो भी आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा N होगा, ठीक है। देख लीजिए N के बाद आप काउंट कर लीजिए, N के बाद 8 जाइएगा तो आपको भी आ जाएगा, NOPQRSTUV, ठीक है, 3 3 6 2 8, इसलिए इसका सही आंसर N होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिया हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है सो 900 रुपया है, तो इसमें इतना कार्मिक छूट मिलता है, ठीक है। तो देखिए इस सबों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि कार्मिक छूट मिल रहा है, पहले 20% मिलेगा, फिर जो कम होगा उस पर 30%, फिर जो कम होगा उस पर 40%, यानी कहने का मतलब है कि पहले 900 पे 20% का छूट दे दीजिए तो इतना रुपया हो गया, ठीक है। फिर जो है इस पर छूट देंगे 30% का, तो वो हो जाएगा आपका, फिर बोल रहा है कि 40% का, यानी कि इतना। अब सब छूट मिलने के बाद जो है सो इतना रुपया जो है आपका हो जाएगा। यदि हम देखेंगे, यदि इसको सॉल्व कीजिएगा, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, तो 302.4 जो है सो इसका सही आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बोलता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता भी है कि अभाज्य संख्या जो 2 से शुरू होता है, 2 है प्रथम, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है,
और क्या है अंतिम 11। यदि सबों को जोड़ लेंगे 2 3 5 5 10 17 17 11 28, इसका सही आंसर जो है 28 हो जाएगा कि 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग जो है सो 28 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है और उसका एलसीएम भी दिया हुआ है। तो संख्या का जो अनुपात है, ठीक है, तो एचसीएफ बोल रहा है अपना लोगों को याद करने के लिए। तो मान लीजिए कि एक 3x है, एक 4x है और एक 5x है। उस सभी संख्या का एचसीएफ वही आता है जिसका वो मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि x जो है इस संख्या का एचसीएफ है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 पंचे 20 या 60 और x का एलसीएम x ही रहेगा, क्योंकि x से जो है एक एक बार में सब कट जाएगा, x बचेगा। और ये संख्या आपको 24 से दिया हुआ है, तो 60 से काटिएगा तो 40 बार में कट जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा, यानी कि संख्या का एचसीएफ 40 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.036 को 0.04 से डिवाइड करना है। आप देखिए ऊपर में 3 है तो यहाँ से जो है सो हटाएंगे, नीचे में 2 है तो 1 0 यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए कि इससे को पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1/10। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 को बाद में 4 से करें तो 4 का 1 0 0 और 4 9 में 36/10, यानी कि एगो 0 से हटाए, यहाँ पे पॉइंट लगाई 1.9 इसका जो है सही आंसर होगा। समझ गए? करेक्ट आंसर इज 100.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा, यानी कि क्यूबिक रूट क्या होगा। देखिए 2 2 4 2 6 अंक का है, यानी कि ये देखिए 2 अगर है तो इसका क्यूबिक रूट करेंगे तो ये 2 2 4 2 6, यानी कि 0.06 का यदि आप क्यूब कीजिएगा तो आपको यहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत जो है सो 27 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम थोड़ा बढ़िया से बता दें ताकि सभी को समझ में आ जाए, नहीं तो आसान से तो हर कोई शॉर्ट ट्रिक से बता देगा। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय लगता है। इस तरह से 5 संख्या हैं, उसका औसत जो है 27 है। ठीक है, यानी कि संख्या को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या 7 पंचे 35, 2 पंचे 10 3 13, यानी कि सभी का सम 135 होगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत जो है सो 35 हो जाता है। चलिए इसको हटा दें x5 को, यानी कि 4 संख्या का औसत जो है 25 है, यानी 4 संख्या का जोड़ 100। तो जिस संख्या को हटा इस दोनों को माइनस कर देंगे, 135 माइनस 100, तो सही आंसर 35। आसान ही क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि इसका जो है माध्यक निकालना है, यानी कि मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला यह है कि सबसे पहले सभी संख्याओं को जो है सो आप बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। ठीक है, तो 29 33, ठीक है, 34 सजा लिए। उसके बाद 41 47, ठीक है, 69। अब संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। इसका मतलब ये दोनों संख्या जो ले लीजिए, तीसरा और चौथा, दोनों का सम कर दीजिए। ठीक है, 34 और 41 हो जाएगा 4 1 5 75, इसको 2 से भागा कर दीजिए, यानी कि 37.5, क्योंकि 2 संख्या इसलिए 2 से भागा किए। इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो हमेशा याद रखिए कि जो अभाज्य संख्या होता है, ऐसे आवाज़ बोलिए, उनका एचसीएफ जो है हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो आपको पता भी एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ 1 है तो 1 से कोई इसको हटाइए, और एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल 117 दिया हुआ है, तो एलसीएम भी 117 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। तो आप क्या कीजिए,
कि 1/x को आप सॉल्व मत कीजिए, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/x को यहीं पे रहने देंगे, 4 माइनस 1/3 प्लस 1/2, तो 1/x 4 माइनस इसको करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो देख लीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 ऊपर में और इधर चला गया, तो ये 5/6 हो गया, ठीक है। तो इसको 1/x इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 24 माइनस 5 19/6, यानी कि x बराबर जो है सो 6/19 सही आंसर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब लिखा हुआ है कि एक छात्र जो है सो एक छात्र के अंक गलती से 63 की बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे जो है सो बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो मान लीजिए कि x और y गलती से 63 की बजाय जो है सो 83 दर्ज हो गया। अब बोलता है कि औसत अंक में कितना का वृद्धि होता है? कक्षा में औसत अंक में आधे जो है सो बढ़ गए हैं, ठीक है। आपका औसत अंक जो है सो आधा बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस एक मिनट, छात्रों की संख्या जो है सो यहाँ पर x मान लिए हैं और औसत y मान लीजिए, ठीक है। तो x इंटू वाई, हाँ, -63 प्लस 83 इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है कि आपको जो है सो औसत में जो है सो कितना बढ़ा है? ये x विद्यार्थियों की संख्या है और औसत में जो है सो y प्लस 1/2 बढ़ गया है, ठीक है। तो xy प्लस 20 इक्वल्स टू xy और x/2, xy से xy कैंसिल हो गया, x बराबर 20 इंटू 2, यानी कि x बराबर जो है सो 40 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, सबसे क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि 5 की पावर जो है, ये सब आसान क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। 3 इक्वल्स टू 25 की पावर 3x-4। अभी देखिए दोनों का जो है बेस जो है सेम नहीं है, इसीलिए दोनों का बेस पहले सेम कर लेंगे, तब पावर्स जो है सो इक्वल हो जाता है। इसको 5 का स्क्वायर लिख दिए, तो ये इससे जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 6x-8, ठीक है। अब इधर जाएगा तो ये देखिए 8 3 11 बराबर 5x, तो x बराबर जो है आपका 11/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देखिए लिखा हुआ है कि 12 से 10 रुपया को ए बी सी में विभाजित करना है। ए और बी का जो है रेशियो आपको 5/4 है, जो दोनों में कॉमन है उसका रेशियो सेम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9:10, यानी कि ऊपर का को 900, निचला को 4 से गुना कीजिए, तो ऊपर वाले को करेंगे कितना 9 से, तो 45, 36 और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले को कीजिए 4 से, तो यानी कि 40। ये रेशियो हो गया। अब इन सभी को जो है सो आप, अब किसका, सी का पूछ रहा है, तो जो रुपया दिया हुआ है ना 12 से 10 रुपया गुने सी का हिस्सा बटा सभी का योग, तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा 121। 40 40 80 80 हो गया, 5 85, 85 और 15 100 और 100 और 21 121, ये 10 बार में कट जाएगा। 40 दिन का 400 रुपया जो है सो आपको सी का जो है सो इसमें हिस्सा उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि बोल रहा है कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला है, आप ये भी लिख सकते हैं कि जो है सो बता दे रहे हैं कि क्या होता है कि 100 रुपया जो है इसका मान लीजिए कि मूलधन है, तो हमको 40% बढ़ाने के 140 तक ले जाना है। तो अगर कोई धनराशि 100 से 140 पे गया, इसका मतलब 40 जो है इसका ब्याज हो गया, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 100 माने हैं, गुने समय निकालना है, दर आपको 5 दिया हुआ है, बटा 100, 100 से 100 कट गया, 5 × 40, यानी कि टी बराबर 8 वर्ष। ये भी कर सकते हैं आप।
तो 8 बरस। और यदि इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट यानी कि जो बढ़ा है, ठीक है, और 5% RT% होता है, तो R आपका दिया हुआ है 5 और T निकालना है, तो परसेंट गया 5 8 40 टाइम बराबर 8 ईयर या 8 वर्ष बोलिए, ठीक है। सही ऑप्शन आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दो घनों का आयतन का अनुपात जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका घन का आयतन है तो साइड जो हो जाएगा वो 2:3 होगा, दोनों का क्यूबिक हो जाएगा। सतह क्षेत्रफल होता है 6a²। तो आप कुछ भी मत कीजिए, कहे कि 6a² और 6a² में जो है सो ये साइड ही सिर्फ चेंज, दोनों 6 कट जाएगा। तो आपको मतलब है सिर्फ इसके स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 3 और y बराबर -2 जो है इस समीकरण का एक समाधान है। तो p का मान कुछ नहीं करना है, x और y का वैल्यू भर दीजिए। 4 तिया 12p माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, 12p बराबर 12 माइनस 6 6, p बराबर 1/2। ये इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 एक जो है सो गुणनखंड का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसमें y² - 7y + 12, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह सॉल्व किया जाता है कि कांस्टेंट जो 12 है और y² के पीछे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 12 होगा। और इस 12 को इस तरह से आपको जो है सो फैक्टराइज करना है कि ताकि उसका योग 7 भी आ जाए और मल्टीप्लाई जो है 12 भी आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं -4y -3y। यदि इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए आ गया 7y और 4 तिया 12 भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से y कॉमन लीजिए तो y -4, यहाँ से -3 कॉमन लीजिए तो y -4, तो y -3 × y -4। यदि हम ऑप्शन पे नज़र देखें, एक बार दोहराएं, तो कहीं पर इस तरह का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, y -3 और y -4। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इस अवलोकनों में जो है आपको बहुलक प्राप्त करना है। यदि हम गौर से देखेंगे तो 3 बार जो है सो 9 दिख रहा होगा आपको, और 3 बार ही जो है सो आपको 1 भी दिख रहा होगा। इसका मतलब दोनों इसका बहुलक होगा 9 और 1। सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुलक वही होता है जो ज़्यादा बार होता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 3 और 1 2 3 दोनों 3 बार है, ठीक है, इसलिए 9 और 1 दोनों सही आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 32 क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन यदि हम छोड़ दिए होंगे, संदेह के आधार पर छोड़ दिए होंगे, लेकिन लगभग में 100% एक्यूरेसी के साथ हमने आंसर बताया है। जिस तरह से आपने देखा कि एक असत्य वाला भी क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा फॉल्स है, उसमें बहुत सारे जो है सो गलती कर दी हैं बताने में। हमको लगता है कि जहाँ तक होगा उनमें से सभी सत्य है, इसीलिए उसका आंसर जो है ऑप्शन ई होगा। तो यह जो था सारा डिस्कशन था। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, यदि इन्फॉर्मेशनल लगा है कि नहीं कि सही चीज़ बताया गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए यदि कुछ आपको त्रुटियाँ दिख रही होंगी तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।